Hello बच्चों, let's read this question and the question says that in the given figure, if ABCD is a square, then the value of Z is, now let's see the options. Option A 45 degree, option B 60 degree, ऑप्शन सी 70 डिग्री एंड ऑप्शन डी 95 डिग्री। तो आइए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि इस गिवन फिगर में ए बी सी डी एक स्क्वायर है, तो हमें वैल्यू बतानी है जेड की। तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे दैट डायगनल्स बाइसेक्ट वर्टेक्स एंगल इन स्क्वायर। तो हमारे पास स्क्वायर में क्या होता है, डायगनल्स जो हैं वो बाइसेक्ट करती हैं वर्टेक्स एंगल को, और बाइसेक्ट का मतलब होता है कि टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करती हैं। तो यहाँ से हम अगर देखें तो हमारे पास यहाँ पर ये जो dx है बेसिकली, इस पर हमारे पास अगर हम इसमें देखें तो हमारे पास क्या होगा कि एक तो एंगल है यहाँ पर एंगल DOC प्लस एंगल COX। तो अगर हम देखें तो ये इन दोनों एंगल का सम क्या बनेगा, बेसिकली हमारे पास 180 डिग्री होगा, बिकॉज यहाँ पर ये क्या है, ये लीनियर पेयर है और हम जानते हैं लीनियर पेयर क्या होता है, इनका सम 180 डिग्री होता है। तो ये हमारे पास क्या होगा, इनका सम 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पर हमारे पास DOC जो है वो क्या है 105 डिग्री, तो ये आएगा 105 डिग्री प्लस एंगल COX है, ये एंगल COX इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल COX होगा हमारे पास यहाँ से 180 डिग्री माइनस 105 डिग्री, तो ये आएगा यहाँ से 75 डिग्री। तो एंगल COX क्या है हमारे पास 75 डिग्री। अब यहाँ पर हम अगर देखें तो हमारे पास जो हर एक एंगल होता है स्क्वायर में वो होता है 90 डिग्री और हर साइड भी इक्वल होती है। तो हम क्या कहेंगे कि जैसा कि हम जानते हैं कि हर एक एंगल क्या होता है स्क्वायर में इक्वल होता है, तो एंगल ए इक्वल होगा एंगल बी के, एंगल बी इक्वल होगा एंगल सी के, और एंगल सी इक्वल होगा एंगल डी के, या हम कहें कि सभी एंगल्स इक्वल होंगे और ये इक्वल होंगे 90 डिग्री के। अब जैसा कि हमने की कंसेप्ट में देखा था कि डायगनल्स जो होती हैं वो बाइसेक्ट करती हैं वर्टेक्स एंगल को एक स्क्वायर में। तो अगर यहाँ पर हम देखें तो डायगनल क्या है, AC है, और ये AC क्या करेगी, जो हमारा वर्टेक्स एंगल C है इसे क्या कर देगी, बाइसेक्ट करेगी। तो अगर ये इसे बाइसेक्ट करेगी तो हमारे पास जो एंगल OCX है, OCX, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि एंगल किसके इक्वल होगा यहाँ पर ACX के, एंगल ACX के इक्वल होगा ये, और ये किसके इक्वल आएगा, बेसिकली हमारे पास ये आ जाएगा, ये हाफ होगा एंगल C के, बिकॉज ये डायगनल जो है AC ये बाइसेक्ट करती है एंगल C को। तो यहाँ पर ये आएगा हाफ ऑफ एंगल C, एंगल C का हाफ होगा ये, तो यानी कि ये हो जाएगा 90 डिग्री बाय 2, यानी कि 45 डिग्री। तो हम क्या कह सकते हैं कि एंगल OCX जो है ये हमारे पास क्या आया है 45 डिग्री। अब हम जानते हैं कि हमारे पास ट्रायंगल में क्या होता है, एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, सम ऑफ एंगल्स इन ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो हम क्या कहेंगे कि इन ट्रायंगल, अगर हम ट्रायंगल देखें COX, तो COX में हमारे पास क्या होगा, एक तो आएगा एंगल COX, देन प्लस एंगल OCX प्लस एंगल OXC। तो इन सब का सम क्या होगा 180 डिग्री। अब यहाँ से अगर हम देखें तो एंगल COX क्या है हमारे पास, एंगल COX आया था हमारे पास 75 डिग्री यहाँ पर। फिर इसी तरह अगर हम एंगल OCX देखें तो ये क्या है 45 डिग्री। फिर प्लस एंगल OXC अगर हम देखें तो ये हमें गिवन है इस फिगर में Z, तो ये होगा Z इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो Z क्या आ जाएगा, Z इक्वल होगा 180 डिग्री माइनस
120 डिग्री। तो ये होगा यहाँ पर 60 डिग्री। तो जेड की वैल्यू क्या आएगी, जेड की वैल्यू होगी 60 डिग्री। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा हमारे पास वो होगा ऑप्शन बी 60 डिग्री। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।